खास जैसे घट घट में बास जैसे ब्रह्मानंद खास तैसे ब्रह्मानंद खास तैसे तन के प्रकाश में मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे। जैसे फूल की खुशबू हमें फूल में ढूंढना पड़ेगा, ऐसे प्रभु को ढूंढना है तो अपने हृदय में ढूंढना पड़ेगा। घट ही खोजो भाई, क्या कहते हैं, घट में ही खोजो बंधु। लेकिन लोग हृदय में कभी खोजते नहीं। कहाँ खोजते? मथुरा चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, सब जगह दौड़ आएंगे, लेकिन अपने दिल में कभी ढूंढा। जो हनुमान जी ने समझाया कि मेरे हृदय में जैसे प्रभु हैं ऐसे तुम्हारे हृदय में हैं। हनुमान की पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी बात मानते नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया कि हे अर्जुन, मैं तेरे हृदय में ही मौजूद हूँ। जो मेरा अविनाशी स्वरूप है वो तेरे हृदय में ही मौजूद है। ज्ञातुम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसाविष्टम। चूंकि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान, और आप लोग भी समझते हैं कोई ना कोई शक्ति हमारे आपके अंदर मौजूद है जिसके रहने पर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं। और अगर वही निकल जाए तो यहीं लुढ़क जाएंगे, नहीं लुढ़क जाएंगे, न बोल पाएंगे, न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे। तो बंधुओं, सब जगह ढूंढता है लेकिन अपने अंदर ढूंढा नहीं। किस प्रकार, छोटी सी कहानी आपको समझा दे, बात समझ में आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक संत के पास हीरा था। क्या था? हीरा, लाल हीरा जो भी समझ लो, करोड़ों का। और संत हमेशा अपने पास रखते थे। अब एक चोर को पता चल गया। किसको पता चल गया? चोर। चोर ने सोचा कि अगर ये हीरा मुझे मिल जाता तो जिंदगी भर की चोरी चमारी सब खत्म हो जाती। झाड़ झंखाड़ में छिपना, पुलिस के डंडे खाना, कहाँ कहाँ चोरी करना, पूरे बाल बच्चों का पालन पूरा जिंदगी भर। भाई करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं। और दूसरा चीज, अगर हीरा मैं ले लूंगा तो संत को कोई नुकसान भी होने वाला नहीं। क्यों? जहां जाते हैं कोई खाना खिला ही देगा, है? कोई कपड़े फट जाएंगे कोई कपड़ा पहना ही देगा, जूते टूट जाएंगे कोई सिला ही देगा। नहीं समझ में? तो संत को झंझट भी नहीं है और मेरे पूरे परिवार का जिंदगी भर पालन पोषण हो जाएगा। ये सोच करके चोर ने सोचा अब मैं चोरी कर लूं किस चीज की? संत के हीरे की। बंधु, ये सोच करके संत जब सत्संग करके चले तो स्टेशन पर जब पहुंचे, मान लो बदरवा स्टेशन पर पहुंच गए, तो चोर भी वहीं पहुंच गया, थैला बैग अपना लेकर। अब संत ने जहाँ का टिकट कटवाया तो बोलेंगे भाई मुझे यहाँ का टिकट दो, उज्जैन का दो, इंदौर, कहीं का भी। वहाँ का टिकट कटवाया तो चोर ने भी वहीं का टिकट कटवा लिया। और संत ट्रेन में बैठ गए तो उन्हीं के बगल में चोर भी बैठ गया। किस लिए? हीरा चोरी करने के लिए। रास्ते भर दांव लगाता रहा लेकिन हीरा निकाल नहीं। आ गया स्टेशन, शाम का समय है, संत उतरे और चोर भी उतरा। सोचा कि रास्ते पर दांव लगाए लेकिन हीरा चुरा नहीं पाए। अब लंबा दंडोत प्रणाम करता है कि महाराज कहाँ जाना है आपको? महापुरुष कहते हैं कि जब उल्टा काम करने वाला लंबा दंडोत प्रणाम कर, समझ लेना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। बंधु, दंडोत महाराज कहाँ जाना है आपको? संत कहते भाई 4-6 किलोमीटर पर गांव है, अब इस समय शाम अंधेरा हो गया है और सवारी का साधन भी कोई, और रात को स्टेशन पर ही सोएंगे और सवेरे फिर चले। चोर ने कहा महाराज उसी गांव मुझे भी चलना है। संत कहते वो तो बहुत अच्छा, साथी मिल गए, सवेरे चलेंगे। चोर ने सोचा कि रात में सोएंगे स्टेशन पर और तब हीरा चुराने का मौका। अब तो मित्र बन गए, क्या बन गए? दोस्त बन गए। अब साथ साथ बैठ रहे, उठ रहे हैं, तो अपना अपना बिस्तर बिछा लिया। संत ने अपना चद्दर उद्दर बिछा लिया, चोर ने अपना,
और अपना अपना थैला बैग अपने सर के नीचे रख लिया। जब संत सो गए, चोर तो नकली खर्राटे भर रहा है और संत असली खर्राटे जब सो रहे हैं, जब देख लिया कि अब सो गए तो पूरा शरीर टटोल लिया हीरा। किसी को हीरा, लेकिन हीरा मिला नहीं। सोचा इसका मतलब थैले में होगा। कहाँ होगा? थैले। रात में संत जगे और पानी इत्यादि पीने गए, थैला तो वहीं। तो जो पानी पीने गए, पूरा शरीर तो पहले टटोल लिया था, पानी पीने गए तो पूरा बैग भी थैला भी खखोड़ लिया। तो ना तो शरीर में मिला हीरा और ना थैले में। बड़ा आश्चर्य। चोर सोच रहा आज तक मैं जिसके पीछे लगा था माल लेकर ही खाली हाथ कभी लौटा नहीं। और संत के पास हीरा है, ये पक्का है, हमेशा साथ रखते हैं, लेकिन न शरीर में न बैग है। तो कहाँ? सवेरा हुआ, जगता रहा, नींद नहीं है। तो कभी कभी बुरे व्यक्ति का हृदय भी साफ हो जाता है, नहीं हो जाता है? कभी कभी बुरे व्यक्ति को देखना है तो निर्मल सच्चाई बोलने लगता है, बुरा से बुरा। क्योंकि प्रभु तो सबके अंदर मौजूद है। कभी कभी शीशा साफ हो जाता है, नहीं है? अब उसका हृदय साफ हो चुका था। कहता है महाराज मुझे पहचाना आपने? जब सवेरे उठे, उठकर बैठे बिस्तर पर, कहे पहचाना क्या? तुम कह रहे थे उसी गांव मुझे चलना। कहे नहीं महाराज, मैं एक चोर हूँ। अब सच्चाई बताने लगा। क्या कहने लगा? कि मैं एक चोर, और वहीं जहाँ से आप बैठे थे, जिस स्टेशन से, वहीं से मैं आपके पीछे लगा हूँ हीरा निकालने, और आज तक मेरा वार कभी खाली नहीं। जब आप सो गए खर्राटे, मैंने पूरा शरीर टटोल लिया, हीरा नहीं मिला। जब आप पानी पीने गए तो मैंने पूरा बैग भी टटोल लिया, बैग में हीरा नहीं। और अब मुझे हीरा चाहिए भी नहीं, अब मुझे वो अकल चाहिए। क्या चाहिए भाई? अकल होगी, पता नहीं कितना कहाँ चोरी कर लूँगा। आपने हीरा कहाँ रखा है बस ये बता दिया। अब मुझे हीरा की जरूरत भी नहीं है, कहाँ रखा कहाँ है बस ये बता दिया। संत कहते बेटा क्यों रात भर इतना परेशान रहा, पहले बता दिया होता। कहे जब मैं सोने लगा था तो मैं हीरा निकाल कर तेरे बैग के नीचे रख दिया था। कहाँ रख दिया था? चोर के बैग के नीचे। तो संत का तो पूरा टटोल लिया, लेकिन अपने बैग के नीचे देखा। ध्यान देना, ठीक यही हाल हम लोगों का है। तो गौर करना, भगवान ने जब सारे सृष्टि संसार को बनाया तो मनुष्य को सबसे ज्यादा अकल दे दिया। क्या दे दिया? क्या दिया? अक्ल। भगवान ने इतना अक्ल मनुष्य को दे दिया, खुद भगवान पछताने लगे, सर पकड़ करके बैठ गए, इतना ज्यादा अकल क्यों दे दिया इसे? नहीं समझ में? मनुष्य को थोड़ा कम अकल देना, ज्यादा बंट गई, अर्थात इतनी अकल देना नहीं चाहिए। भगवान सोच रहे हैं कि ये मनुष्य है, ये चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा, ये मोबाइल बना लेगा, कंप्यूटर बना लेगा, धरती के अंदर कहाँ कौन सी खाने हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, पेट्रोल है, क्या क्या कहाँ है, ये सब ढूंढ कर निकाल लेगा। और भगवान सोचने लगे अगर इसने मुझे ढूंढ लिया, नहीं समझ में आए, तो सबसे पहला टम्बम किसको मारेगा? देखो, भगवान से शिकायत है कि नहीं आप लोगों के पास? है। सबके पास कुछ ना कुछ कमी है, कमी है। और भगवान सीधा आकर खड़ा हो जाए, क्या कहोगे? कोई कहेगा मुझे बेटा नहीं दिया, कोई कहेगा बेटी नहीं दिया, कोई कहेगा धन नहीं दिया, कोई कहेगा पत्नी नहीं दिया, कोई कहेगा पति नहीं दिया, कोई कहेगा पत्नी दिया लेकिन लड़ाकू दिया है। नहीं समझ में? कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास कमी, और सब अपनी शिकायत ही पेश। यही काम आप भगवान के मंदिर में भी जाकर करते हैं। ध्यान देना, मंदिर में जाकर क्या करते हैं? शिकायत ही तो करते हैं। क्या करते हैं? कि हे भगवान मुझे थोड़ा बिजनेस और चला दो, यही तो है? कोई कहता है हे भगवान 4 साल हो गया है शादी को, एक लड़की ही दे दो, नहीं हो रही। जाते हैं? नहीं समझ में? तो वो तो इनडायरेक्ट में है, और डायरेक्ट में अगर सामने खड़े हो जाए फिर देर होने वाली। भगवान सोचा कि अगर ये मुझे ढूंढ लिया तो सबसे पहला एटम बम मुझे ही मारेगा। नहीं समझ में? बोलो लोगों को मार डाल रही नहीं, पति पत्नी काट डालता, पत्नी पत्नी काट डाल रही है,
जब पति पत्नी के ऊपर इतना गुस्सा है तो भगवान के ऊपर कितना गुस्सा होगा? नहीं है। वो अगर सामने मिल जाएगा फिर क्या होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भगवान सोचने लगे कि मैंने इसको इतना माइंड दे दिया, अकल दे दिया, मैं कहाँ छिपूं? नहीं समझ में आए। चंद्रमा पर, धरती के अंदर कौन सी जगह पर मैं छुपूं? अगर ये ढूंढ लेगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाए। कहाँ छुपूं? तब भगवान ने उस जगह छुपा जहां पर मनुष्य की अकल नहीं पहुंच सकती। क्या नहीं पहुंचती? मनुष्य की अकल नहीं पहुंच सकती है। भगवान जानता मथुरा वृंदावन में ढूंढ आएगा, हरिद्वार ढूंढ आएगा, ऋषिकेश, काशी, मक्का, मदीना, सब जगह ये दौड़ा चला जाएगा मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन अपने दिल में ये कभी ढूंढेगा नहीं। और इसलिए कहा सबके दिल में वो बैठ। दिल में ढूंढता है कोई? चले जाएंगे पूजा करने मंदिर में, चर्च, गुरुद्वारा, लेकिन दिल में कभी ढूंढते नहीं है। महापुरुष कहते हैं जो दिल में ढूंढा है उससे ही मिला है, और जो बाहर ढूंढा है उससे मिलने वाला नहीं। छोटा भजन समझने का प्रयास करेंगे कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। ध्यान देना, जब तुम उसे ढूंढोगे तो एक दिन वो तुम्हें ढूंढेगा। तुम्हारे ढूंढने से नहीं मिलेगा, जब वो तुम्हें ढूंढेगा तब मिल जाओगे। नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में छुपा फिर कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में छुपा फिर कहाँ ढूंढता। छुपा कहाँ है? तुम्हारे अंदर छुपा है। और ढूंढ रहे हो मथुरा वृंदावन हरिद्वार से, सारे परिक्रमा सब कराए, लेकिन ये नहीं सोचा क्यों नहीं मिला प्रभु। कभी सोचा? घूम टहल के टीका उका सब लगा के आ गए, लेकिन प्रभु क्यों नहीं मिला, इस बात का ज्ञान नहीं। अरे मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। सबरी कहानी आप सुनते हैं। सबरी कभी गई भगवान को खोजने? सबरी नहीं गई, सिर्फ उसे गुरु मिल गए, मतंग ऋषि। कौन मिल गए? मतंग ऋषि। गुरु ही भगवान को ढूंढने का रास्ता बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े और का के लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु रास्ता बताते हैं किसको? प्रभु को प्राप्त। सबरी को मतंग ऋषि मिल गए। गुरु कौन मिल गए? मतंग ऋषि। उन्होंने वो रास्ता बताया, और जब सबरी अपने अंदर में प्रवेश की तो सबरी को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ा। ढूंढी भगवान ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं कि सबरी कहाँ पर है। कौन ढूंढा? भगवान ढूंढा। कब? जब गुरु का ज्ञान मिलता है, अंदर प्रेम और लगन पैदा होती है, जब चाह पैदा होती है, तब परमात्मा पिघल कर अपने आप आ जाता है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के संभव नहीं। बंधुओं, गौर करने का प्रयास करेंगे।
विचार करने का प्रयास करेंगे। भगवान भी इस पृथ्वी पर आए तो भी गुरु के पास नहीं गए, वो भी गुरु के। भगवान कृष्ण की आप कहानी सुनते हैं, गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में, उज्जैन में ही आपके आश्रम था उनका, जाते हैं जहाँ सुदामा और कृष्ण से मुलाकात होती, सांदीपन ऋषि के आश्रम में बंधु। वहाँ पर कृष्ण भगवान भी भूखे प्यासे रहकर सेवा करते। क्या करते हैं? सेवा। एक मुट्ठी चना मिला था, सुदामा खा गए थे, कृष्ण भूखे रह गए थे? नहीं भूखे रहे, भूखे प्यासे रहकर सेवा किया कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीन गुरु सेवा कीन, और तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधी। भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई। कितने प्रकार की? 9 धा भक्ति कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धरु मन मैं। हे सबरी, मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति समझा रहा हूं, सावधान होकर सुन और अपने हृदय में धारण कर। तो सबसे पहली भक्ति क्या बतलाया? प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति वाला संत का संग करो। जब संत का संग करोगे तो प्रभु से मिलने का रास्ता बताए, लगन पैदा करेंगे। जो लगन पैदा होती है बंधु, जैसे आपके बर्तन में घी होता है ना, घी सीसी में, बोतल में, किस में है, अब वो जाड़े में पलटते हो निकलता नहीं, तो क्या करते हैं उसे? हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करेंगे, घी अपने आप निकल आएगा। और ऐसे निकालते रहेंगे तो निकलने वाला नहीं। ठीक यही हाल है। प्रभु कैसे गर्म होगा, प्रभु कैसे पिघलेगा? क्या होगा? पिघलेगा, द्रवित होगा, कृपा करेगा। ये तरीका संत महापुरुष बतलाते हैं कि प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आए। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के बस में हूं, मैं तो हूं भक्तों का दास, और भगत मेरे मुकुट मणि। तो बंधुओं, जब गुरु की कृपा होती है, दया होती है, गुरु अंदर का ज्ञान प्रदान, आपके अंदर ही तो परमात्मा है। ऐसे समझ लो जैसे आपका चेहरा है और आंख भी आपके पास है, आंख से दिखाई भी पड़ता है, लेकिन अपनी आंख से अपना चेहरा देख सकते? देख लेंगे? घुमाएं इधर उधर कैसे करके दिखाई पड़ जाएगा। लाखों यत्न कर लो, लेकिन अपनी आंख से अपना चेहरा देख सकते? देख लेंगे? होशियार तो खूब हैं, कितनी होशियारी लगा लो, अपनी आंख से अपना चेहरा देख सकते नहीं। और देखना अगर है तो क्या चाहिए? शीशा, दर्पण चाहिए। दर्पण आते ही पता चल जाए कहाँ दाग लगा, धब्बा लगा, क्या लगा, दिखाई पड़ जाएगा। तो दर्पण की जरूरत है। आंख भी है और चेहरा भी है, लेकिन बिना दर्पण के आप अपने चेहरे को देख सकते नहीं। ऐसे आपके अंदर परमात्मा भी है, और परमात्मा को देखने वाली आंख भी है। देखो, ये बाहर वाली आंख है और अंदर भी सबके पास आंख है। आंख है कि नहीं? नहीं याद है, हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग जब स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं सभी लोग? कोई ऐसा जो सपना ना देखा हो? लगभग सब देखे हो। बाय चांस कोई ना देखा हो, लगभग सब देखते। जब आप स्वप्न देखते हैं और उठकर कहानी बताते भी हैं कि मैंने स्वप्न देखा, मैं बाजार गया, ससुराल गया, ये किया, पैसा कमाया, जो भी स्वप्न देखते हैं सवेरे बताते हैं, तो कौन सी आंख से देखे थे सपना? इसी आंख से देखे थे। तो सो रहे थे, एकदम देखा था, और देखते जरूर हैं, उसी में चिल्ला पड़ते, चौंक जाते हैं, जगने के बाद भी कांपते रहते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं। नहीं समझ में? जग गए उसके बाद भी कपकपाते रहते हैं। देखते अरे नहीं, कोई हाथी नहीं है यहाँ। देखते आँख खोलते हैं, लाइट जलाते हैं, धीरे धीरे कंपन खत्म होता है, और खुशी वाला भाई सपना देखते हैं। हर प्रकार का स्वप्न देखते हैं और सवेरे उठकर बताते हैं। कभी आपने सोचा कि मैं कौन सी आँख से सपना देख रहा था? विचार आया? ये आँख तो नहीं है, क्योंकि ये तो सो ही रहा था। इसका मतलब अंदर आपकी आँख मौजूद है, तभी देख रहे थे। चिल्ला उठे थे, बगवाला सुन लिया था? नहीं है? चिल्लाए थे कि नहीं चिल्लाए? ध्यान देना। कहते वो बर्रा रहा है, कहते हैं तो सपने में बर्राते हैं।
ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये पक्का हो गया, इन दोनों आंखों के अलावा भी आंख है, पक्का हो गया कि नहीं? प्रमाण, ये प्रमाण के लिए कह रहे, सबके पास आंख है और अंदर आपके पास प्रभु भी है। वो ना रहेगा तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। आंख भी है और प्रभु भी है, लेकिन एक चीज कमी है, दर्पण की। क्या चाहिए? दर्पण। और वही दर्पण सदगुरु होते। कौन होते हैं? सदगुरु। जब सदगुरु रूपी दर्पण मिलेंगे तब आपको अंदर में परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। आंख तो है, परमात्मा भी है। जैसे ये चेहरा का उदाहरण दिया, चेहरा भी है और आंख भी है, लेकिन बिना दर्पण के अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऐसे अंदर परमात्मा भी है और उसको देखने वाली आंख भी है, लेकिन दर्शन के लिए दर्पण जो है वो सदगुरु है। महापुरुषों ने वर्णन किया कि अलख पुरुष को आरसी साधु ही की दे, और लख्या जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जब सदगुरु पे दर्पण मिलेंगे तब अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो आपको नजर आएगा। और जब वो नजर आएगा, रामायण में लिखा गया है बात को, देखो ध्यान देना, सब लिखा गया है, लेकिन रामायण गीता पढ़ते रहते हैं। गीता कुरान रामायण पूज के वो कर बात न माने। पूजा तो अगरबत्ती तो घुमा देते हैं, लेकिन रामायण जो कहता उसकी बात मानते नहीं। जब तक उसकी बात मानेंगे नहीं, आपका कल्याण संभव नहीं। उसी रामायण में लिखा गया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरिया वहीं जासु। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानी। जब गुरु कृपा होती है, अंदर की आँख खुलती है, जो सारा खजाना है अंदर परमात्मा का जो खजाना है, जो शांति का भंडार है, सुखों का मूल है, वो आप प्राप्त करते हैं। कहीं सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं या विद्रहा कंगाल। आप सब लोग साहूकार हैं, दुनिया में नहीं, अंदर वाला खजाना सबके पास मौजूद है, कोई कंगाल नहीं है। लेकिन गांठ खोल परखा नहीं या विद्रहा कंगाल, खजाना मिला नहीं तो कंगाल ही बने हुए हैं। बता दें किस प्रकार से, अब टाइम हो गया आप लोगों का, 2 मिनट में समझाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किस प्रकार से हमारे पास सारा खजाना है, खजाना होने के बाद भी कंगाल बने हुए हैं। किस प्रकार से? एक गांव का गरीब मजदूर था। बस 5 मिनट और आपका टाइम है, समय हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।